मृत्यु के बाद शरीर अचेतन हो जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर चली गई। क्या आत्मा वाकई शरीर छोड़ देती है? आत्मा और प्राण में अंतर क्या है? जिसे आप आत्मा कहते हैं वह कोई इकाई नहीं है। लोगों में बस थोड़ी समझ पैदा करने के लिए जो असीमित है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से इसे अब गलत अर्थों में समझा जाता है। जो असीमित है वह कभी एक इकाई नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आप इसे एक नाम दे देते हैं यह एक इकाई बन जाता है। आप चाहे उसे आत्मा कहें, सोल कहें या सेल्फ कहें, आप इसे चाहे जो भी कहें, जैसे ही आप इसके साथ एक नाम जोड़ देते हैं वह इकाई बन जाता है। लोग अच्छी आत्माओं की बात करते हैं। पश्चिम में लोग कहते हैं अरे वह एक अच्छी आत्मा है। कोई अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा नहीं होती। आत्मा सभी पहचानों से, सभी इकाइयों से, सभी चीजों से परे है। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसी वजह से गौतम बुद्ध कहते फिरते थे, तुम अनात्म हो, आत्मा कुछ नहीं है। इस वीडियो अंक पर आगे बढ़े इससे पूर्व आप इस जीवन के साथ योग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको योग और आध्यात्म पर आने वाले सभी वीडियो अंक आसानी से प्राप्त हो सकें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। कमेंट अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। जब आप प्राण के बारे में पूछ रहे हैं, योग में कहा जाता है कि हर चीज शरीर है। भौतिक शरीर शरीर है, मन शरीर है, प्राण शरीर है, आकाशीय तत्व शरीर है। हर चीज शरीर की तरह है, यहाँ तक कि आत्मा भी शरीर की तरह है। यह चीजों को देखने का बहुत समझदारी भरा तरीका है। जब हम कहते हैं आनंदमय कोश, तो बेशक हम परम तत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे भी एक शरीर के रूप में। ऐसा इसलिए कि आप इन बातों को समझ सकें। दूसरे शब्दों में, अगर आप अपने शरीर को पूरी सृष्टि के एक मॉडल अर्थात नमूने की तरह लेते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जैसे आप ब्रश से पेंट को फैला रहे हो, और जब आप ब्रश से पेंट को फैलाते हैं तो रंग शुरू में बहुत गाढ़ा या सुर्ख होता है, फिर हल्का और ज्यादा हल्का यानी सूक्ष्म रंग होता चला जाता है, और अंत में रंगहीन हो जाता है। कुछ इसी तरह यह भौतिक शरीर से शुरू होकर मानसिक शरीर, फिर प्राणिक शरीर तक स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता चला जाता है। भौतिक शरीर और मानसिक शरीर में ज्यादा स्थूलता है। प्राणिक शरीर वह ऊर्जा है जो इन सबको चलाती है, और यही है जो आपको शरीर से जोड़कर रखती है। जब प्राण खत्म हो जाते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं, आपका शरीर निर्जीव हो जाता है, या आप अपने खुद के अनुभव में मर जाते हैं। इसे आप चाहें जैसे भी ले सकते हैं, और जिसे आप मौत कह रहे हैं वह सिर्फ यही है कि प्राण ने अपना कंपन खो दिया है या कहीं अपनी जीवंतता खो दी है। मान लीजिए एक नवयुवक, उसका भौतिक शरीर किसी दुर्घटना में या किसी वजह से नष्ट हो जाता है, तो उसका प्राणिक शरीर तब भी पूर्ण जीवंत और बरकरार रहता है। भौतिक शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी वजह से प्राणिक शरीर को भौतिक शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। अब जब वह ऐसी हालत में जाता है तो उसकी जीवंतता बरकरार रहती है, इसीलिए वो लोगों के द्वारा बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। वो प्राण शरीर जिसके पास अपना एक सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन वह इतना सूक्ष्म होता है कि लोग उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। वह प्राणिक शरीर तक बरकरार रहता है जब तक कि वो भौतिक शरीर को खोज पाने में समर्थ नहीं होता है, और भौतिक शरीर का सृजन बिना प्राणिक तत्व के असंभव है। प्राण वह जीवन शक्ति या ऊर्जा है जो सृष्टि के भीतर जीवन के हर पहलू को जीवंत बनाती है। प्रश्न यहाँ पर है, प्राण और आत्मा में अंतर क्या है? तो उसका उत्तर, ये एक जिज्ञासु प्रश्न है, तो उसका उत्तर प्राण वह जीवन शक्ति या ऊर्जा है जो सृष्टि के भीतर जीवन के हर पहलू को जीवंत बनाती है। इस प्राण अर्थात जीवन शक्ति के सचेतन नियंत्रण को प्राणायाम के रूप में जाना जाता है, जो पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग में उल्लिखित चरणों में से एक है। परमहंस योगानंद द्वारा सिखाई गई क्रिया योग की तकनीक को प्राणायाम का उच्चतम रूप माना जाता है। आत्मा सर्वव्यापी आत्मा की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। योगानंद ने इसे समझने के तरीके के रूप में गैस स्टोव के शीर्ष बर्नर की छवि दी। ज्वाला के छोटे छोटे जेट अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर हमें पता चलता है कि वे सभी एक ही स्रोत से आ रहे हैं। मनुष्य के रूप में हमारी भूमिका के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करना और आत्मा की अनंत चेतना में वापस विलीन होना है। वैसे तो मनुष्य का शरीर मिलना अपने आप में परमात्मा की अनंत कृपा का द्योतक है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हमें इस संसार को जानना है और आध्यात्मिक जगत की यात्रा भी करनी है। संसार को भोगना है, क्योंकि संसार बना ही इसीलिए। तुम्हारी सत्ता की पहचान भी ये संसार ही देता है।
ये संसार रूपी घर तुम्हें मिला है, परंतु यह तुम्हारा नहीं है। इस शरीर की सार्थकता तभी है जब इस देह में रहते हुए हम उस परम सत्ता को जान सकें। वह परम सत्ता केवल शरीर के रहते ही जानी जा सकती है। संसार के बिना जगत का बोध नहीं और शरीर के बिना तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय नहीं। शरीर से ही, मन से ही आत्मा को जाना जाता है। शरीर के बिना संसार का भोग नहीं और शरीर के बिना आत्मबोध को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें दोनों को अनुकूल बनाकर जगत और परम तत्व को जानना है। संसार में रहना और अपने आप में यात्रा करना है। इस जगत में स्थित प्रज्ञ बन करके अंतर यात्रा की ओर जाने के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए तुम जीवन में कुछ समय के लिए ठहरो। सारे संसार को चलने दो, बहने दो, उछल कूद करने दो। उसी तरह जैसे कछुए पर प्रहार करने पर भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और वो स्वयं को समेट लेता है। जैसे योगी अपने आप में बैठ जाता है, बाह्य मन से सो जाता है, तन को जड़ बना देता है और अंतर मन से जाग जाता है। तुम्हें भी बाह्य इंद्रियों को शांत करना है। बाह्य स्पंदन से, स्पर्श से, स्वाद से, सुंदरता से, मान अभिमान से, प्रतिष्ठा से कटकर अंतर मन में समर्पित होना है। ये तभी संभव है जब इस पंच भौतिक देह को तपाओगे, इस नटखट मन को अपनी चिदाग्नि से शांत करोगे। इस मन को परिधि से केंद्र की तरफ ले जाओ ताकि ये अंतर्मुखी हो सके, अंततः हम शून्य से महाशून्य में विसर्जित हो सके। आत्मा तो मात्र चेतना है जिससे प्राण चेतन प्रतीत होते हैं। प्राण सूक्ष्म शरीर का अवयव है। यही शरीरों की सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं की शक्ति प्रदाता है। प्राणों से ही कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर चेतन दिखते हैं और क्रियाशील हो पाते हैं। स्थूल शरीर युक्त जीवों के उपरोक्त तीनों शरीरों में आत्मा चेतना व्याप्त रहती है। शरीरों की क्रियाशीलता का कारण ये प्राण ही हैं। लोग बोलते हैं कि अमुक के प्राण पखेरु उड़ गए। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आत्मा धन कारण शरीर, धन सूक्ष्म शरीर अमुक के स्थूल शरीर से बाहर चले गए हैं। प्राण कभी भी निष्क्रिय नहीं होते क्योंकि सूक्ष्म शरीर में तो चेतना व्याप्त है, अर्थात प्राण सक्रिय है। बस ये चेतनता जो कि कुछ समय पूर्व अमुक के स्थूल शरीर युक्त रहते हुए साकार रूप में दिख रही थी, अब वही निराकार रूप में प्रेतावस्था को प्राप्त हो चुकी है। स्थूल शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा मात्र दो शरीरों अर्थात कारण व सूक्ष्म शरीरों में ही सीमित हो उन्हीं में व्याप्त रहती है। देह प्राण आत्मा को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये एक ही जाति है और वह है बल। बल विकसित करो अपने भीतर। आत्मा का इस पूरे देह व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। अत्याचारी वह है जो आगे के लालच में अच्छा काम करता है। आत्मा का विकृत सिद्धांत ही भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण है। भारत सत्य की जगह कथाओं का देश होकर रह गया। शरीर में आत्मा नहीं है और न ही आत्मा का शरीर से कोई संबंध है। आत्मा अनंत और निरंजन है। मेरी तेरी आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता। हम जिसको आत्मा मान रहे हैं वो बहुत बड़ा झूठ है। जीवात्मा माने जीव जिसको आत्मा मानता है वह है अहंकार। जैसे अहंकार मिथ्या है वैसे ही जीवात्मा मिथ्या है। जिसको तुम चेतना कहते हो वो जड़ से अलग नहीं। जिसको तुम चेतन कहते हो उसको परा प्रकृति कहो और जिसको तुम जड़ कहते हो उसको अपरा प्रकृति कहो। लेकिन दोनों प्रकृति ही। जब जड़ ये जान ले कि वह जड़ है तब आत्मा है। अगर तुम ये देख पाओ कि तुम पूरे ही जड़ हो तो तुम जड़ता से मुक्त हो जाओगे। आत्मा अनासक्त है, अस्प्रय है, शांत है। आत्मा की परिभाषा ही यही है कि आत्मा सदैव शांत है। नाम रूप देश वेश आकार प्रकार अलग अलग होते हैं। आत्मा तो वह महान तत्व है जिसमें परम ऐक्य है। एकता चाहिए तो उसके पास जाओ न, जो एक ही है। जब आत्मा एक है तो तुमसे छोटा बड़ा कैसे हो गया। मन मैला होता है। आत्मा असंग अद्वितीय और अनंत है। आत्मा मैली नहीं हो सकती। सब अंतरों को जो पाट दे उसको कहते हैं आत्मा निरंतर। अपने मिथ्यात्व को जान लेना ही आत्मा है और जिस अहम ने ये जान लिया वह अहम ब्रह्म हो गया। वेदांत में आत्मा और मौन को एक कहा गया है। जब तक हलचल है तब तक मन है। जब सब हलचल मिट जाए तब आत्मा है। मुक्ति क्या है? इस भ्रम से आजाद हो जाना कि तुम हो, ये मुक्ति है। तुम जीवित नहीं हो, तुम मिट्टी हो, ये जानना ही मुक्ति है। अच्छा काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अच्छा है। यही गीता का निष्काम कर्म है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको जीव बनना पड़े। ज्ञान आग है। जैसे अग्नि सब जला देती है वैसे ही ज्ञान का काम है शुद्ध करना, सब कचरा जला देना। ज्ञान एकमात्र तरीका है मुक्ति का। आत्मा का रहस्य धर्म शास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्म शास्त्रों की
बातों को पूर्ण रूप से सत्य मानकर अनुसरण करते हैं, उन्हें आत्मा पुनर्जन्म के विधान पर कोई संशय नहीं होता। ऋषियों महर्षियों ने अपने योग आदि बल से समूचे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर धर्म शास्त्रों की रचना मानव कल्याण एवं मार्गदर्शन हेतु की है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? आगे की दुनिया कैसी है? विज्ञान की नजर में यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र है। परम योगी श्री आदि शंकराचार्य का परकाया प्रवेश सर्वविदित है। मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। मानव शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, कहाँ जाएगी? जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है, लेकिन हम में से किसी को उस बारे में कुछ भी याद नहीं। जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। संसार के सभी ईश्वर क्षणभंगुर हैं, विनाशशील हैं, शाश्वत नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान लेता है। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतार कर नए पहनने जैसा है। वर्तमान मानव अपने को कई तरह के भय से जकड़ा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय, परंतु इन सभी से बढ़कर एक भय है जो मनुष्य को जीवन पर्यंत सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षणों तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता कि अंत में मृत्यु की एक धीमी, लंबित एवं सतत प्रक्रिया है। मृत्यु में वही क्रिया तो पूर्ण होती है जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, और सही भी यही है कि मृत्यु का आरंभ जन्म से ही तो होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म मृत्यु और आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के कथन के अनुसार अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्म शास्त्रों में वर्णित हैं। इन्हें मानना अथवा न मानना ये सब आपके मत पर निर्भर करता है, आपके व्यवहार पर, आपके सिद्धांतों पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन तापो न सोच्य स्मार्ता। अर्थात शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। इस प्रकार श्री कृष्ण सीधे तौर पर अर्जुन को बतला रहे हैं कि ये पार्थ, आत्मा सदैव अजर है, अमर है, उसको न मिटाया जा सकता है और न वो कभी पैदा होता है। मनुष्य के जन्म से पूर्व और मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बने रहता है। आत्मा के बारे में कृष्ण का ये वक्तव्य सुनकर अब मन में ये बात आती है कि दुनिया में तो जो कुछ है वो कुछ समय बाद मिटता जरूर है। इंसान का शरीर, घर, रिश्ते, वस्तुएं, सब कुछ तो एक समय के बाद मिट जाता है, बदल जाती हैं। फिर क्या है इस सांसारिक जगत में जो अविनाशी है, अटल है, कभी बदल नहीं सकता। आसान शब्दों में कहें तो वो है सत्य। जी हाँ, और मात्र सत्य है जो सदा था और रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। उसी को कृष्ण ने गीता में आत्मा और ऋषियों ने उपनिषदों में ब्रह्म कहकर संबोधित किया है। चिंतन का विषय है कि सत्य की सीमाएं नहीं होती, इसीलिए उसे असीम या अनंत कहा जाता है। समझने की बात यह है कि आत्मा हर काल में हर क्षण मौजूद है। मनुष्य के जन्म लेने के पूर्व भी उसका अस्तित्व था और मरने के बाद भी वो रहेगी। तो जिसका संबंध ही नहीं है मनुष्य के जन्म लेने और मरने से, तो कैसे किसी की मृत्यु पर आत्मा उड़ जाएगी या जल जाएगी? इसलिए आत्मा यानी सत्य जिसका तसी रहता है, शरीर मर जाता है, प्रकृति में नए जीव का निर्माण होता है। इसलिए शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा सदैव एक ही है। शरीर, प्राण और आत्मा के संबंध में एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी
का अंत यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।